नमस्ते बच्चों। अपन कोशिका भित्ति चल रहा था। अपने कोशिका भित्ति की संरचना हो गई थी, कोशिका भित्ति के प्रकार हो गए थे, है ना। मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति के 4 प्रकार होते हैं। मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, है ना, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। तो ये 4 परतें होती हैं। इसमें कोशिका भित्ति में 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिया था अपन, है ना। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति में स्थूलन, है ना। कोशिका भित्ति में स्थूलन मतलब डिपोजिशन इन सेल वॉल, मतलब डिपोजिशन इन सेल वॉल। कोशिका भित्ति में क्या क्या पदार्थ आके जम जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति कहीं भी छूट जाती है ना, पूरी लगातार नहीं होती कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका भित्ति लगातार नहीं होती, तो उसमें कहीं कहीं पर छूट जाती है जगह, है ना। तो उसको बोलते हैं अपन, उसमें लिग्निन, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन नहीं, लिग्निन और सुबेरिन जैसे पदार्थ आगे जम जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थूलन। कोशिका भित्ति में स्थूलन या डिपोजिशन इन सेल वॉल। कोशिका भित्ति में अलग अलग पदार्थ आगे जम जाते हैं, जैसे कि लिग्निन और सुबेरिन। कोशिका भित्ति लगातार नहीं होती, है ना, कंटिन्यूस नहीं होती। प्राथमिक कोशिका भित्ति लगातार होती है, तृतीय कोशिका भित्ति लगातार होती है। लेकिन जो दूसरी कोशिका भित्ति है, द्वितीय कोशिका भित्ति है ना, सेकेंडरी सेल वॉल है, वो क्या है, लगातार नहीं होती, है ना। तो कहीं कहीं जगह पे छूट जाती है वो, है ना। तो उसमें कुछ पदार्थ आगे जम जाते हैं, है ना। जैसे कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा हो जाना, कोशिका भित्ति में सुबेरिन का पदार्थ का जमा हो जाना, सुबेरिन का आगे जम जाना, तो इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति में स्थूलन, है ना। तो और ये स्थूलन वृत्ताकार के रूप में भी हो सकता है, गर्त के रूप में भी हो सकता है ना। यह स्थूलन गर्त के रूप में भी हो सकता है, यह स्थूलन सीढ़ियों के रूप में भी हो सकता है, सीढ़ी नुमा स्थूलन बोलते हैं। यह स्थूलन सर्पिलाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार, सर्प के जैसे, है ना, सर्पिलाकार भी हो सकता है। यह स्थूलन वलयाकार भी हो सकता है, जैसे वलय होती है, एक ऐसी वलय होती है ना। और गर्त बिल्कुल गोल होता है, तो ये स्थूलन होता है इसमें। तो इसको अपन समझते हैं, है ना। टॉपिक डालो अब, कोशिका भित्ति में स्थूलन। कोशिका भित्ति में स्थूलन। स्थूलन का मतलब है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इस टॉपिक को बोलेंगे डिपोजिशन इन सेल वॉल। डिपोजिशन इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में स्थूलन, है ना। तो कोशिका भित्ति में स्थूलन मतलब कोशिका भित्ति में अलग अलग पदार्थों का आके जम जाना, उसको जमाव। अलग अलग पदार्थ आके जम जाते हैं, जैसे लिग्निन जम जाता है, सुबेरिन जम जाता है ना। तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, है ना, स्थूलन। तो ये स्थूलन किस में पाया जाता है? द्वितीय कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति कंटिन्यूस रहती है, वो सतत होती है, वो लगातार होती है, किसी भी स्थान पर छूटती नहीं हो, है ना। तो उसमें नहीं पाया जाता। और इसके अलावा जाइलम की वाहिनिकाओं में ही पाया जाता है। ये एक तो द्वितीय कोशिका भित्ति में ही पाया जाएगा, इसके अलावा जाइलम की वाहिनिकाओं में पाया जाएगा। तो इसको लिखते हैं कोशिका भित्ति में स्थूलन, अर्थात कोशिका भित्ति में लिग्निन, कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति में लिग्निन, सुबेरिन, लिग्निन, सुबेरिन आदि ईटीसी आदि पदार्थों का जमना कोशिका भित्ति में स्थूलन कहलाता है। कोशिका भित्ति में स्थूलन, कोशिका भित्ति में स्थूलन कहलाता है।
मतलब कोशिका भित्ति में क्या है, अलग अलग पदार्थ आके जम जाते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के, खास रूप से लिग्निन और सुबेरिन। खास रूप से लिग्निन जमता है ना, इनमें भी सबसे मेन है लिग्निन, है ना। तो लिग्निन और सुबेरिन ये क्या एक पदार्थ है, लिग्निन और सुबेरिन ये पदार्थ है ना, जम जाते हैं आके, है ना। तो कोशिका भित्ति में आके जम जाते हैं, कोशिका भित्ति में आके ही जम जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति में स्थूलन। स्थूलन, कोशिका भित्ति में स्थूलन, कोशिका भित्ति में देखो, जो कोशिका भित्ति में जो स्थूलन है ना, वो द्वितीय कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। द्वितीय कोशिका भित्ति में ही, सेकेंडरी सेल वॉल में ही स्थूलन होता है ना। तो कोशिका भित्ति में स्थूलन द्वितीय कोशिका भित्ति में ही पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी कोशिका भित्ति में स्थूलन पाया जाता है ना, कोशिका भित्ति में स्थूलन पाया जाता है? मध्य पटलिका, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, है ना। तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में स्थूलन द्वितीय कोशिका भित्ति में, द्वितीय कोशिका भित्ति में, द्वितीय कोशिका भित्ति में होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति में होता है ना। इसके अलावा ये जो कोशिका भित्ति में जो स्थूलन है, कोशिका भित्ति में स्थूलन है, ये जाइलम की वाहिनिका में होता है। जाइलम क्या है? एक उत्तक है, एक टिश्यू है ना। वाहिनिका उसका भाग है, जाइलम के अंदर ही भाग होते हैं, 4 भाग, तो उसके जाइलम के अंदर भाग होते हैं। तो जाइलम का जो भाग है वाहिनिकाएं, है ना, वेसल्स, ट्रेकियोट्स जो वाहिनिकाएं हैं उसका भाग है। तो जाइलम का कोशिका भित्ति में स्थूलन जाइलम की वाहिनिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति में स्थूलन मुख्यतया मतलब वाहिका में भी पाया जाएगा, वेसल में भी पाया जाएगा, है ना, लेकिन मुख्य रूप से किस में पाया जाएगा? वाहिनिकाओं में पाया जाता है। मुख्यतया जाइलम की वाहिनिकाओं में पाया जाता है, वाहिनिकाओं में होता है, जाइलम की वाहिनिकाओं में होता है। कोशिका भित्ति में स्थूलन मुख्यतः किस में पाया जाएगा? मुख्यतः पाया जाएगा जाइलम की वाहिनिकाओं में, है ना। वाहिकाओं में भी पाया जाता है, लेकिन मेन होता है वाहिनिकाओं में, मुख्यतः जाइलम की वाहिनिकाओं में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है ना, यह स्थूलन गर्तनुमा भी होता है, सीढ़ी नुमा भी होता है ना, और वलयाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है ना। तो अपन चित्र से भी समझेंगे, पर पहले ये लाइन लिख लेते हैं, है ना। तो ये स्थूलन किस रूप में होते हैं? यह स्थूलन वलयाकार, वलय होती है ना, वलय, तो वलयाकार होता है, वलय ऐसे वलय, वलयाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरल, है ना। ये रिंग शेप, ये स्पाइरल शेप, इसके अलावा ये सीढ़ी नुमा, सीढ़ियाँ होती है ना, तो सीढ़ी नुमा, घरों में जो सीढ़ियाँ होती है एक के ऊपर एक। इसके अलावा गर्त नुमा होता है, मतलब वृत्त, गोल गोल गर्त होते हैं ना, पिट शेप, है ना, गर्तनुमा होता है। अब इनमें भी, चारों में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कौन से शेप में होता है स्थूलन, कौन से शेप में होता है? गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है। यह स्थूलन वलयाकार होता है। वलय के आकृति का होता है, ऐसे ये वलय होती है, ऐसे वलय होती है ना, ये ऐसे वलय,
ऐसे वलय होती है। मैं आपको बताऊंगा अभी। ये सर्पिलाकार, ऐसे सर्पिलाकार। ये सीढ़ी नुमा, ये ऐसे सीढ़ी नुमा। जैसे ये है कोशिका भित्ति, ये है, तो ये सीढ़ी नुमा है ना। ये सीढ़ी अलग बन गई, फिर ये अलग सीढ़ी बन गई ऐसे। गर्तनुमा मतलब ये गोल गोल, ये गर्त पिट्स है ना, ये गोल गोल पिट्स, गर्तनुमा स्थूलन है ना, सर्वाधिक होते हैं। तो इसको पहले एक लाइन और लिख लेते हैं इसके लिए। फिर बनाएंगे, इस चित्र को भी बनाएंगे, फिर आप एक साथ कॉपी में उतार लेना, इस चित्र को भी बनाएंगे। तो ये स्थूलन वलयाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, सीढ़ी नुमा होता है और गर्तनुमा होता है ना। तो गर्तनुमा स्थूलन, इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा स्थूलन सर्वाधिक होगा? गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होगा। तो लिखो गर्तनुमा, गर्तनुमा पिट्स, पिट्सेप, गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है, गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है इन चारों में, है ना। अब गर्तनुमा स्थूलन, अब ये चारों बना लेते हैं अपन। ये स्थूलन देखो कैसे कैसे होता है। कोशिका भित्ति में क्या है? द्वितीय कोशिका भित्ति में ही स्थूलन होता है ना। द्वितीय कोशिका भित्ति में, सेकेंडरी सेल वॉल में स्थूलन होता है। स्थूलन क्या होता है? कोशिका भित्ति में लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमना। कोशिका भित्ति में क्या है? इन पदार्थ आके जम जाते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति में आके जम जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं स्थूलन, और द्वितीय कोशिका भित्ति में होता है। और ये स्थूलन मुख्यतः किसमें होता है? जाइलम की वाहिनिकाओं में होता है। वाहिनिकाओं में होता है, ट्रैक्योट्स में होता है ना। वेसल्स में भी होता है, मतलब वाहिकाओं में भी होता है, वाहिकाओं में भी होता है, लेकिन मुख्यतः इसमें होता है जाइलम की वाहिनिकाओं में, मुख्यतः वाहिनिकाओं में होता है मुख्यतः, है ना। तो ये स्थूलन अलग अलग, इसका शेप अलग अलग हो सकता है। ये पदार्थ आगे जम जाते हैं ना इसमें, तो ये अलग अलग तरीके से जमते हैं। कोई वलयाकार में जमता है, वलय के आकृति का जमता है, कोई सर्पिलाकार जमता है, कोई सीढ़ी नुमा जमता है, कोई गर्तनुमा जमता है। तो वो वलयाकार कैसे जमता है? इनमें चारों में गर्तनुमा सर्वाधिक होता है ना। इन चारों में से गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है ना। तो ये वलयाकार कैसे होता है, सर्पिलाकार कैसे होता है, सीढ़ी नुमा कैसे होता है और गर्तनुमा कैसे होता है, ये देखते हैं अपन। ये तो है वलयाकार। जैसे ये कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, ये द्वितीय कोशिका भित्ति है ना। तो इसमें वलयाकार वलय बना दो। ये आके जम गया, ये आके जम गया लिग्निन, लिग्निन आके जम गया, वलय के आकार थी। फिर नीचे भी एक वलय बना दो, रिंग बना दो सब जगह, रिंग, रिंग शेप। फिर नीचे भी बना दो, ऐसे जमता जाएगा। जहाँ तक बनाओगे ना वहाँ तक आप दर्शा सकते हो। तो ये होता है वलयाकार, वलयाकार रिंग शेप, है ना। इसके बाद सर्पिलाकार कैसे होगा? जैसे ये कोशिका भित्ति, सब में कोशिका भित्ति वही बनेगी, ये कोशिका भित्ति सब में, है ना। तो रिंग शेप कैसे बनेगी? ऐसे, ऐसे रिंग, मतलब ये वलयाकार, ये सर्पिलाकार, सर्प की तरह ऐसे, जिसको स्पाइरल बोलते हैं अपन, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप, सर्पिलाकार। ये स्थूलन हो गया, मतलब ये जो लिग्निन है वो ऐसे आके जम जाता है, ऐसे जम जाएगा लिग्निन कोशिका भित्ति में। ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है ना। ये कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति है, और ये आके से जम जाता है इसमें। तो ये लिग्निन है जो आके जम जाता है, ऐसे वलय के रूप में जमता है तो वलयाकार, सर्प के रूप में जम जाता है ना। जैसे सांप होता है ना, सांप, सर्प देखा है आपने, स्नेक शेप, तो मतलब स्पाइरल ऐसे, तो इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। ये कोशिका भित्ति है, इसके अंदर ये लिग्निन जम जाता है। अब लिग्निन कैसे जमता है? सीढ़ी नुमा कैसे जमता है? तो ये कोशिका भित्ति बना ली इसमें भी। अब सीढ़ी नुमा कैसे जमेगा? जैसे यहाँ पे अलग सीढ़ी नज़र आ रही है अपन को, फिर इसके नीचे अलग सीढ़ी आ रही है, फिर नीचे अलग सीढ़ी आ रही है,
फिर नीचे अलग सीढ़ी आ रही है, बनाते ही जाओ आप, अलग सीढ़ी आ रही है ना। तो यहाँ ये सीढ़ी फिर इस पर चढ़ गया, फिर इस पर चढ़ गया, इस सीढ़ी सीढ़ी के सामान चढ़ गया, मतलब ये है ना। तो ये इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा स्तूलन, है ना। इसके बाद गर्त नुमा स्तूलन क्या होता है? गर्त जैसे कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है ना। तो इसमें क्या होता है, कैसे जमता है वो? गर्त मतलब गोल गोल बना लो आप, गर्त, ऐसे गर्त बन जाते हैं, ऐसे गर्त बन जाएंगे। पिट्स, तो ये होता है गर्तनुमा, मतलब ये लिग्निन ऐसे आके जम जाता है, लिग्निन ऐसे गर्त के समान जम जाता है, पिट्स के समान, है ना। तो इनको बोलते हैं, ये इस प्रकार का स्थूलन होता है, कोशिका भित्ति में स्थूलन होता है। अब ये कितने इनमें गर्तनुमा स्थूलन दो होता है। अब देखो पिट्स अलग है ना। पिट्स अपन पढ़ेंगे अभी क्या होता है। गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है। यहाँ पे इनको देखो, पिट्स क्या होता है, पिट्स अलग चीज होती है, पिट्स नुमा अलग है। पिट्स अपन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है अपना इसी में। पिट्स क्या होते हैं? जो पिट्स होते हैं ना, ये होंगे जहाँ पे ये जाके जम जाएगा, जैसे लिग्निन है। अब ये गोल गोल तो बन गया है ना, ये गर्त अपन ने इसे पढ़ाई है। अब इसमें आके जमेगा ही नहीं वो लिग्निन, इसमें आके जमेगा ही नहीं, छूट जाएगा, तो क्या होगा? गर्त बन जाएगा। ये तो होता है गर्तनुमा, ये गोल गोल है ना, गर्तनुमा। अब इसमें आके जब तक ये जमेगा नहीं अंदर, चारों के अंदर जब तक वो जमेगा नहीं लिग्निन, तब तक तो क्या होगा? उस जगह पे बन जाएंगे पिट्स, बोलेंगे उनको अपन, गर्त बोलेंगे उन जगह को। इसको कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतार लो इसको। कॉपी में उतार लो इसको। कोशिका भित्ति में स्थूलन, कोशिका भित्ति में स्थूलन द्वितीय कोशिका भित्ति में होता है ना। और गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है। जो गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है, ये अपन ने देख लिया था, गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक होता है। इसके बाद अपन को एक टॉपिक पढ़ना है, गर्त। गर्त क्या होते हैं? पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? गर्त वो स्थान होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति में अपन ने पढ़ा है कि कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है, कोशिका भित्ति में सुबेरिन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है। तो कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है, उसको तो बोलते हैं स्थूलन, है ना, डिपोजिशन। लेकिन अगर जब कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव नहीं होता ना, कुछ जगह ऐसी होती है कोशिका भित्ति कंटिन्यूस नहीं होती, लगातार नहीं होती, कंटिन्यू नहीं होती, तो जो द्वितीय कोशिका भित्ति है उसमें कुछ कोई जगह छुट्टी होती है ना, तो वहाँ पे लिग्निन का जमाव नहीं होता, उन स्थानों को बोलते हैं गर्त। गर्त जहाँ पे लिग्निन, ऐसे स्थान है जहाँ पे लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता, है ना। और गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं, जोड़ी में बनते हैं, मतलब एक जोड़ी, दो जोड़ी, ऐसे तो जोड़ी में बनते हैं गर्त। और गर्त के बीच में गर्त झिल्ली पाई जाती है ना। तो ये अपन देखते हैं कैसे गर्त क्या होते हैं। देखो, पिट्स बोलते हैं, है ना, गर्त को। ऐसे स्थान कोशिका भित्ति में जिन स्थानों पर लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता ना, तो उनको गर्त बोलते हैं। कोशिका भित्ति में जिन स्थानों पर लिग्निन का जमाव नहीं होता, लिग्निन का जमाव नहीं होता,
लिग्निन का जमाव नहीं होता उन्हें गर्त कहते हैं, उन्हें गर्त कहते हैं। देखो गर्तनुमा स्थूलन भी सर्वाधिक होता है ना, लेकिन गर्त क्या होते हैं? गर्त वो स्थान होते हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। दोनों बातें, गर्त वो स्थान होते हैं जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं होता, उनको गर्त बोलते हैं, मतलब खाली जगह बोलते हैं, है ना। खाली जगह मतलब गर्त, पिट्स। और गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं। गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं, जोड़ी में बनते हैं। गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं, है ना। मतलब केवल एक गर्त नहीं मिलेगा आपको, गर्त या तो 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 8 मिलेंगे, ऐसे, है ना। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी गर्त, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी गर्त, ऐसे गर्त मिलेंगे, मतलब जोड़ी में मिलते हैं ना। तो एक गर्त कभी नहीं मिलेगा आपको, सिंगल गर्त कभी नहीं मिलेगा, जोड़ी में मिलेगा आपको, है ना। या तो 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 8 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, ऐसे। गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं। दो गर्तों के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है। दो गर्त के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है। दो गर्त के मध्य क्या पाई जाती है? गर्त झिल्ली, है ना। दो गर्त के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है ना, ये होगी आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलो चाहे गर्त झिल्ली बोलो, एक ही है। यहाँ पे एक तो है एक कोशिका, है ना, ये कोशिका अलग है, वो कोशिका अलग है, एक कोशिका। यहाँ पे आपकी बी कोशिका। तो इसमें क्या होगा कि ये तो होगी, ये मिडिल लेमिला हो गई आपकी, मिडिल लेमिला मतलब मध्य पटलिका। ये होगी आपकी मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, है ना। और ये होगी आपकी गर्त झिल्ली या प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलो चाहे गर्त झिल्ली बोलो, इसको एक ही बात है ना। तो गर्त झिल्ली बोलेंगे अपन। और ये इसके बाद आप बनाओगे द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, ये अलग गर्त है, ये अलग गर्त है, ये अलग गर्त है, ये अलग कोशिका, ये अलग कोशिका है ना। तो ये ये है द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, है ना। तो ये होगी आपकी द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। देखो यह है द्वितीयक कोशिका भित्ति, इस कोशिका की द्वितीयक कोशिका भित्ति ये है। मध्य पटलिका ये है इसी, है ना, बीच में। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ना, इसी को गर्त झिल्ली बोल दो। दो गर्तों के मध्य ये अलग गर्त है, ये अलग गर्त है। दो गर्त के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है ना। तो ये एक गर्त, ये एक गर्त, इनके मध्य क्या पाई जा रही? गर्त झिल्ली, है ना। तो ये गर्त झिल्ली, इसको लिखा बनाते हैं अपन यहाँ पे, गर्त झिल्ली। आपको समझने के लिए लिखा है ए कोशिका बी कोशिका, बाकी तो ऐसे बनाते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। ये मिडिल लेमिला है, मध्य पटलिका है, ये द्वितीय कोशिका भित्ति है, और ये गर्त झिल्ली है। गर्त झिल्ली मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति बोल दो आप, है ना। तो दो गर्त के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है। एक गर्त ये रहा, एक गर्त ये रहा, एक गर्त ये रहा, एक गर्त ये रहा। तो दोनों के मध्य क्या पाई जा रही है? गर्त झिल्ली, ये गर्त झिल्ली, है ना। गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं, ये भी लिखा है मैंने। तो एक ये रहा गर्त, ये रहा गर्त, दो गर्त हो गए,
तो जोड़ी में बन गई है ना, जोड़ी में बनते हैं। कोशिका भित्तियों में जिस स्थानों पर लिग्निन का जमाव नहीं होता उन्हें गर्त कहते हैं। ये कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, ये द्वितीय कोशिका भित्ति। अब इन दोनों के बीच में लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, खाली रह गई ये जगह, है ना, लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, तो उनको बोलेंगे गर्त, उन्हें बोलेंगे अपन गर्त। इसके अलावा एक और बढ़िया बात है, देखो गर्त बराबर होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति प्लस मध्य पटलिका, मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। ये इसका सूत्र याद रख लेना है, गर्त बराबर क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति प्लस मध्य पटलिका, दोनों मिलाकर क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ये तो हो गई आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो गर्त झिल्ली बोल रहे हैं अपन, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और ये मिडिल लेमिला, इन दोनों को मिला के ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये मिडिल लेमिला, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन गर्त, है ना। ये हो गई आपकी गर्त। गर्त में जो गुहा पाई जाती है ना, इसको गर्त गुहा बोलते हैं। ये जो गुहा है ना, गुहा इसके अंदर पूरी, ये पूरी, है ना, एक गुफा है, गुहा है ना, केविटी है, तो उसको बोलते हैं अपन गर्त गुहा, पिट्स केविटी। गर्त में पाई जाने वाली गुहा गर्त गुहा कहलाती है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है, गर्त में पाई जाने वाली गुहा गर्त गुहा कहलाती है ना। अब गर्त दो प्रकार के होते हैं, गर्त दो प्रकार के होते हैं, गर्त दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गर्त के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल गर्त, एक परिवेशित गर्त, एक तो सिंपल पिट और एक बॉर्डर्ड पिट। तो गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल गर्त, सरल, और एक परिवेशित मतलब बॉर्डर्ड, है ना। तो सरल, एक तो होता है सरल गर्त, सरल गर्त, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल पिट, सिंपल पिट्स, सिंपल पिट। दूसरा होता है आपका परिवेशित, परिवेशित गर्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर्ड पिट, है ना। परिवेशित गर्त और सरल गर्त। सरल गर्त होते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, ये गोल होते हैं मतलब, और ये परिवेशित होते हैं, ये कीप के समान होती हैं, है ना। तो अपन बनाते हैं इसको। सरल गर्त का तो वो चित्र है ना, गर्त गर्त में, है ना। परिवेशित गर्त का भी चित्र बनाते हैं, पहले आप इसको उतार लो, है ना, कॉपी में। इसको एक बार फिर से समझ लो। गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है कोशिका भित्ति में, वलयाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है। कोशिका भित्ति में अलग अलग संतुलन स्थूलन होते हैं, है ना, डिपोजिशन होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप से वो लिग्निन जमता है उनमें, है ना। तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार से जमता है लिग्निन, सबसे ज़्यादा जमता है गर्तनुमा, गर्तनुमा स्थूलन सर्वाधिक होता है ना। और गर्त क्या होते हैं, देखो पिट्स क्या होते हैं, कोशिका भित्ति में जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति में होता है ना। गर्त कहाँ बनते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति में बनते हैं। तो लिग्निन का जमाव जहाँ नहीं होता, यहाँ पे जमाव नहीं हो रहा, यहाँ पे जमाव नहीं हो रहा, है ना, यहाँ छूट गई, बाकी यहाँ तो हो रहा है, ऊपर नीचे तो हो रहा है लिग्निन का जमाव, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, है ना। और तो कहीं भी होता है, हो जाता है लिग्निन का जमाव। जहाँ पे नहीं होता लिग्निन का जमाव उसे बोलते हैं अपन गर्त, है ना। उन स्थानों को बोलते हैं गर्त जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं होता। गर्त हमेशा जोड़ी में बनते हैं, एक ही रहा गर्त और एक ही रहा, दो हो गए, दो का मतलब एक जोड़ी, तो गर्त हमेशा जोड़ी में बनेंगे, है ना। और
दो गर्त के मध्य गर्त झिल्ली पाई जाती है। ये एक गर्त ये रहा, एक गर्त ये रहा, तो इन दोनों के बीच में ये क्या पाई जा रही है, इधर भी और इधर भी गर्त झिल्ली पाई जा रही है। और गर्त बराबर होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति प्लस मध्य पटलिका। प्राथमिक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका दोनों मिलाकर बनाते हैं गर्त, है ना। प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति मतलब गर्त झिल्ली, है ना, और गर्त झिल्ली मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो इस प्राथमिक कोशिका भित्ति और ये मिडिल लेमिला मध्य पटलिका ही, है ना। तो ये दोनों मिलाकर बनाते हैं गर्त। तो ये कंप्लीट गर्त है एक। गर्त में पाई जाने वाली गुहा गर्त गुहा कहलाती है। यहाँ पे आपने लिखा है नहीं, ये गर्त गुहा है, पूरी पूरी गर्त गुहा है। दोनों में गर्त गुहा है ना। गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल गर्त और एक परिवेशित गर्त। सरल गर्त होंगे वो सिंपल पीट होंगे, और परिवेशित गर्त को इंग्लिश में बोलेंगे बॉर्डर्ड पीट, है ना। सरल गर्त होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, और परिवेशित गर्त होते हैं बॉर्डर्ड पीट होते हैं, ये होते हैं कीप आकार, कीप के इस्तेमाल, फनल शेप, है ना। तो ये सर्कुलर होंगे और ये फनल शेप में होंगे। बाकी आप पहले इसको उतार लो कॉपी में। देखो सरल गर्त, पहले डालो आप सरल गर्त, सिंपल पीट, सिंपल पीट या सिंपल पेट्स एक ही बात है। अपन ने यहाँ पे चित्र मिटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। कैसे होते हैं सरल गर्त? ये गर्त होते हैं वृत्ताकार, ये वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, है ना। ये एक तो कैसे होते हैं वृत्ताकार, और ये क्या होता है, इनमें जो गर्त गुहा का व्यास है ना, गर्त गुहा की व्यास ऊपर से नीचे तक, वो कैसा होता है, बाहर से भीतर की ओर समान होता है। बाहर से भीतर जाएंगे तो गर्त गुहा का व्यास समान रहेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं, तो इनमें लिख लो, पहले इसको लिख लो। गर्त गुहा का व्यास, गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर समान रहता है, समान रहता है ना। एक और पॉइंट लिख लो, उदाहरण लिखो इसके। उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं सरल गर्त? सरल गर्त कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम की वाहिका में, जाइलम की वाहिका में पाए जाते हैं, वाहिका में पाए जाते हैं। वाहिका मतलब वेसल, वाहिका मतलब वेसल। जाइलम है एक ऊतक है, टिश्यू है ना। जाइलम एक टिश्यू है, उसी का भाग है एक वाहिका, वेसल, तो उसमें पाए जाते हैं सरल गर्त, है ना। अब सरल गर्त कैसे होते हैं देखो, अपन ने पहले चित्र भी बनाया था, अपन ने मिटा दिया उसको। ये मिडिल लेमिला, है ना, ये होगी आपकी मिडिल लेमिला, वही चित्र बनेगा सेम। ये होगी आपकी मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, है ना। ये मध्य पटलिका हो गई, ये गर्त झिल्ली हो गई, ये द्वितीय कोशिका भित्ति, थोड़ी और मोटी बनाते हैं इसको, है ना। तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति कैसे ही बना लो, रफली बनाना है अपन को, तो समझना है ओनली, है ना। ये द्वितीय कोशिका भित्ति,
इसको बाद में बनाएंगे, है ना। ये है आपकी गर्त झिल्ली। तो ये गर्त झिल्ली है। अब देखो ये है सरल गर्त है ना। कैसा गर्त है? सरल गर्त। ये द्वितीय कोशिका भित्ति है। ये गर्त गुहा है। इसके अंदर जो गुहा पाई जा रही है ये गर्त गुहा है ना। तो ये गर्त है ना, इसकी गर्त गुहा का व्यास बाहर से, ये वृत्ताकार होते हैं। गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर की ओर समान होता है। यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो, आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो। ये बाहर है ना। मिडिल लेमिला बाहर होता है, जो मध्य पटलिका है ये बाहर होता है ना। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, इधर अंदर जाएंगे तो कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति, फिर तृतीय कोशिका भित्ति, और अंदर जाएंगे। मतलब अपन इधर से इधर जाएंगे ना, तो ये क्या है, भीतर जाते जाएंगे अपन, अंदर जाते जाएंगे। तो सबसे बाहर होती है मध्य पटलिका। अपन ने कोशिका भित्ति की परत भी पढ़ी थी। सबसे बाहर होती है मध्य पटलिका, उसके अंदर होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है द्वितीय कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है तृतीय कोशिका भित्ति। तो सबसे बाहर है मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। उसके बाद ये गर्त झिल्ली आ जाती है, मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति आ जाती है, मतलब गर्त झिल्ली आ जाती है ना। तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति आ जाती है ना। तो ये गर्त गुहा, यहाँ भी वही व्यास है जो यहाँ पे है ना। मतलब यहाँ इन दोनों के बीच की व्यास का मतलब है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और ये तो बाहर की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भीतर की तरफ सेम है। देखो यहाँ ये एस को ऐसे ले लो आप, यहाँ से ऐसे सीधे ले लो, है ना। ये रहेगी दूरी। यहाँ भी वही दूरी है जो यहाँ दूरी है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसको बोलेंगे व्यास, है ना। बाहर की तरफ भी वही है जो भीतर की तरफ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, मतलब सब जगह समान है दूरी, है ना। व्यास क्या होता है? व्रत का व्यास यही तो होता है। ये तो त्रिज्या होती है व्रत की, यहाँ से यहाँ तक, तो है ना। लेकिन ये पूरी दोनों मिलाएंगे तो ये व्यास कहलाएगा, व्रत का व्यास, है ना। तो ये पिट्स क्या होते हैं, ये गर्त क्या होते हैं, सरल गर्त क्या होते हैं? इनमें जो बाहर से भीतर है ना, यहाँ भी बाहर से भीतर की ओर गर्त गुहा का व्यास समान रहता है ना। व्यास घटता बढ़ता नहीं है, चाहे आप इधर जाओ चाहे उधर जाओ। इधर जा रहे हैं अपन, बाहर से ये बाहर है और ये भीतर है। सब जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तीर उतना ही बड़ा है, इधर भी और उधर भी तीर समान है ना। तो व्यास समान है, बाहर से भीतर की ओर समान रहता है गर्त गुहा का व्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वृत्ताकार होते हैं, है ना, वृत्ताकार होते हैं। और ये सरल गर्त किस में पाए जाते हैं? जाइलम की वाहिका में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है जाइलम की वाहिका में पाए जाते हैं सरल गर्त। अब दूसरा है आपका परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट या पिट्स, एक ही बात है, बॉर्डर्ड पिट या पिट्स। परिवेशित गर्त, देखो परिवेशित गर्त क्या होते हैं? ये कीप के आकृति के होते हैं। ऐसे कैसे अपन को मिडिल लेमिला बनानी है, ये मिडिल लेमिला, सेम मिडिल लेमिला बनानी है। चलो उसी के नीचे लिख दे सेम, ये मिडिल लेमिला है ना। ये मध्य पटलिका, मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला, जो मिडिल लेमिला होती है, मध्य पटलिका होती है ना। ये भी गर्त में आएगी। अब ये जो है इसके पास ये होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति या गर्त झिल्ली बोलते हैं अपन, ये होती है गर्त झिल्ली। अब द्वितीय कोशिका भित्ति बनाते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति इसमें मोटी बनाएंगे। पहले इसको ऐसे बनाते हैं ताकि समझ में बन जाए अपन से, वरना बनने में भी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे
अब अपन को कीप बनानी, कीप फनल बनानी, तो है ना, यहाँ पे तो सबसे पहले तो एक ये इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं टोरस, है ना, टोरस एक संरचना पाई जाती है। सुबेरिन का जमा हो जाता है इसके अंदर, सुबेरिन का जमा होता है, इसको बोलते हैं टोरस। गर्त झिल्ली पर सुबेरिन का जमा हो जाता है इसमें परिवेशित गर्त में, है ना, तो उसको बोलते हैं टोरस। ये द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। अब ये कीप बनानी है अपन को, तो देखो ये कीप फनल बनानी है, फनल बनानी ना, तो इसको ऐसे लगाओ, तिकोनी हो गया आगे से जाके, फनल अब बन गई है। अब बनी है फनल, है ना। तो ये फनल बनानी है आपको ऐसे ऐसे करके। तो एक कीप कीप समान संरचना नजर आ रही है आपको, कीप समान संरचना नजर आ रही है आपको, यूं करके यूं, है ना, कीप समान संरचना नजर आ रही है आपको। तो ये क्या होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति ऐसे बन जाती है ना। इधर भी ऐसे ही, मतलब साइडों से तिकोनी हो जाती है। द्वितीय कोशिका भित्ति दोनों किनारों से तिकोनी हो जाती है ना। ये है, ये द्वितीय कोशिका। अपन को सजाना नहीं है, अपन को बस बनाना है ना। तो ये कीप बन रही है, आपको कीप बनती हुई दिख रही है। अब देखो बाहर से भीतर की ओर इसका आयतन घटता जाता है, यहाँ पे मतलब इसका व्यास घटता जाता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखो, भीतर की तरफ, ये भीतर की तरफ, इधर देख लो, चलो ये भीतर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखो बहुत ज़्यादा है ना। गर्त गुहा का व्यास यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत कम है। चाहे तो आप इसको ऐसे देख लो, ये देखो कितना बड़ा छोटा तीर है भीतर की तरफ और ये बाहर की तरफ कितना बड़ा है। तो जो गर्त गुहा का व्यास है ये बाहर से भीतर की तरफ, बाहर से भीतर जाएंगे ना अपन, ऐसे जाएंगे बाहर से भीतर, राइट साइड पे जाएंगे बाहर से भीतर, है ना, राइट साइड पे जाएंगे बाहर से भीतर। तो बाहर, ये बाहर है मध्य पटलिका, तो है ना, बाहर है, तो ये अंदर जाएंगे अपन इधर, द्वितीय कोशिका भित्ति, फिर तृतीय कोशिका भित्ति है, अंदर जाएंगे तो भीतर की ओर इसका व्यास घटता जाता है, कम होता जाता है। यहाँ ये बड़ा तीर है, व्यास ज़्यादा है, और ये छोटा है। चाहे तो यहाँ से निकाल लो ऐसे करके, यहाँ से ऐसे निकाल लो, जैसे ये है, ये बड़ा है गर्त गुहा का व्यास और ये छोटा है ना, ये छोटा व्यास निकला, ये बड़ा व्यास निकला। ऐसे भी बना सकते हो आप, पर आप यहाँ पे समझ लो ये बड़ा तीर है इसलिए बड़ा व्यास, ये छोटा तीर है इसलिए छोटा व्यास। तो गर्त गुहा का व्यास यहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ भीतर की तरफ कम है, तो बाहर से भीतर की ओर गर्त गुहा का व्यास घटता जाता है। इसके अलावा इसमें एक सुबेरिन का पदार्थ जमा हो जाता है, सुबेरिन नामक पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है, जमा हो जाता है ना, गर्त झिल्ली के ऊपर। तो ये गर्त झिल्ली है, गर्त झिल्ली पे हो जाता है जमा, तो इसको बोलते हैं अपन टोरस। यह परिवहन क्रिया को नियंत्रित करता है। टोरस क्या काम करता है, परिवहन क्रिया को कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्ट को, तो इसको बोलते हैं टोरस, TOURS, टोरस। टोरस को परिवहन क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ये है परिवेशित गर्त। ये कीप की तरह आकृति होते हैं। ये फनल टाइप दिख रहा है आपको, ये फनल दिख रही है ना, कीप दिख रही है आपको, तो ये है। और ये जाइलम की वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। ये तो पाए जाते हैं जाइलम की वाहिका में, और वो पाए जाएंगे जाइलम की वाहिनिकाओं में, मतलब जाइलम की वाहिनिकाओं में पाए जाएंगे, मतलब ट्रेकिट्स में पाए जाएंगे, है ना, ट्रेकिट में। और ये वेसल में, ये वेसल में पाए जाएंगे, वो ट्रेकिट में पाए जाएंगे। ये वाहिका में पाए जाएंगे, वो वाहिनिका में पाए जाएंगे, दोनों जाइलम में पाए जाएंगे बस, है ना। तो परिवेशित गर्त देखो क्या होते हैं, ये कीप आकार होते हैं,
कीपाकार होते हैं। परिवेशित गर्त कैसे होते हैं? कीपाकार मतलब फनल शेप, फनल शेप्ड होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं, कीप की आकृति के होते हैं, है ना, फनल की आकृति के होते हैं। दूसरी बात है इसकी, गर्त गुहा का व्यास, गर्त गुहा का व्यास, गर्त गुहा का व्यास, गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर घटता जाता है, घटता जाता है। गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर की ओर कम होता जाता है ना। ये बाहर है, यहाँ पे तीर बढ़ा है ना, व्यास बढ़ा है, गर्त गुहा बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, बिल्कुल भीतर छोटी है, तो गर्त गुहा का व्यास कम होता जाता है, घटता जाता है ना। अब देखो, गर्त झिल्ली पर, जो गर्त झिल्ली है, टोरस के बारे में लिख रहे हैं अपन, गर्त झिल्ली पर एक सुबेरिन, गर्त झिल्ली पर सुबेरिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टोरस, जिसे टोरस कहते हैं, जिसे टोरस कहते हैं, है ना। तो टोरस गर्त झिल्ली पर जमा हो गया, वो सुबेरिन, सुबेरिन जमा होता है। इसके अलावा इसका उदाहरण है, ये सुबेरिन क्या काम करता है? सुबेरिन कहते हैं, टोरस कहते हैं, जो परिवहन क्रिया पर नियंत्रित करता है, परिवहन क्रिया पर नियंत्रित करता है, परिवहन क्रिया पर नियंत्रित करता है। देखो, ये हो गया परिवहन क्रिया पर नियंत्रण। इसका उदाहरण भी लिख लो आप, किसमें ये पाया जाता है? परिवेशित गर्त किसमें पाया जाता है? ये तो पाया जाता है सरल गर्त तो जाइलम की वाहिका में, और ये जाइलम की वाहिनिका में पाए जाते हैं। परिवेशित गर्त परिवेशित गर्त जाइलम की वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं, वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। परिवेशित गर्त जाइलम की वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। ये तो पाए जाते हैं वाहिका में, दोनों जाइलम में पाए जाएंगे, ये भी जाइलम, यहाँ भी जाइलम, लेकिन ये तो पाए जाएंगे वाहिका में और ये पाए जाएंगे वाहिनिकाओं में, है ना। जो हो गया आपके परिवेशित गर्त, गर्त के प्रकार। तो गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल गर्त और एक परिवेशित गर्त, बॉर्डर्ड पीट, सिंपल पीट और बॉर्डर्ड पीट, है ना, बॉर्डर्ड पीट। ये तो होते हैं वृत्ताकार और ये होते हैं कीप आकार, फनल शेप, ये सर्कुलर राउंड शेप। ये कैसे होंगे? गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर की ओर इनमें समान रहता है। इंपॉर्टेंट है बात, इनमें क्या है? बाहर से भीतर की ओर समान रहता है। लेकिन इनमें क्या होता है? गर्त गुहा का व्यास बाहर से भीतर की ओर गिरता जाता है। अंतर के हिसाब से याद रखें। इनका उदाहरण है सरल गर्त, कहाँ किस में पाए जाएंगे? जाइलम की वाहिका में पाए जाते हैं। इसमें परिवेशित गर्त कहाँ पाए जाएंगे? वाहिनिकाओं में पाए जाएंगे, जाइलम की वाहिनिकाओं में पाए जाएंगे। गर्त झिल्ली पर, परिवेशित गर्त में गर्त झिल्ली पर सुबेरिन नामक एक पदार्थ जमा हो जाता है। ये सुबेरिन, यहाँ पे सुबेरिन नामक एक पदार्थ जम जाता है जिसे टोरस कहते हैं, जो क्या काम करता है? परिवहन क्रिया पर नियंत्रित करता है कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं जाएगा, है ना। तो परिवहन क्रिया पर नियंत्रित करेगा, ट्रांसपोर्ट पर नियंत्रित करता है ये, है ना। तो आप इसको बना लो, चित्र को भी बना लो और इसको भी बना लो, पूरे को कॉपी में उतार लो। अब आप देखिए, कोशिका भित्ति में स्तूलन पढ़ रहे थे अपन, है ना, डिपोजिशन इन सेल वॉल। तो
स्थूलन में क्या क्या आएगा? स्थूलन में एक तो लिग्निन भवन आएगा, है ना, लिग्निन जमा हो जाएगा। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमना, लिग्निन भवन का मतलब है कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमना, नाम से स्पष्ट है लिग्निन भवन। दूसरा है सुबेरिनीकरण, मतलब इसमें कोशिका भित्ति में सुबेरिन नामक पदार्थ जम जाएगा, है ना। कुछ सुबेरिन और क्यूटी भवन मतलब क्यूटी भवन मतलब से कोशिका भित्ति क्यूटीन जम जाएगा। सुबेरी इसमें लिग्निन भवन, इसमें लिग्निन जम जाएगा। सुबेरिनीकरण इसमें सुबेरिन जम जाएगा। लिक्यूटी भवन मतलब इसमें क्यूटीन पदार्थ जम जाएगा कोशिका भित्ति में, है ना। क्यूटिली भवन, ये क्यूटिकल भवन ये है। तो इसमें क्या है, क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल ये मोटी हो जाएगी, क्यूटिकल की जो परत होती है ना ये मोटी हो जाती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं, ब्लूम। तो ये क्या करता है ब्लूम? ये करता है वाष्पोजन क्रिया को कंट्रोल करता है, वाष्पोजन क्रिया को नियंत्रित करती है ना। जब क्यूटिकल की परत ही मोटी हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? पेट से पानी वाष्प के रूप में ऊपर कैसे निकलेगा, है ना। वाष्प उत्सर्जित कैसे होगी पेड़ पौधे में से, है ना। तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, है ना। ये ब्लूम, इसकी संरचना को बोलते हैं ब्लूम। जब क्यूटिकल की परत कोशिका भित्ति में मोटी हो जाएगी तो उस संरचना को बोलेंगे ब्लूम। और ये ब्लूम क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित कर देती है। क्यों? क्योंकि क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया परत ही मोटी हो जाएगी, उसकी क्यूटिकली मोटी हो जाएगी तो वाष्प का उत्सर्जन कैसे होगा? पौधे के अंदर से पानी कैसे निकलेगा? कितनी भी धूप लगे कम होगा वाष्प का उत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है। तो एक बार फिर से समझ लो, कोशिका भित्ति में स्थूलन पढ़ रहे थे अपन। स्थूलन, जहाँ पे स्थूलन नहीं होगा उसको तो बोलेंगे गर्त। अब स्थूलन होगा तो लिग्निन का होगा, अगर लिग्निन का होगा कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होगा, जमना कोशिका भित्ति में अगर लिग्निन जमेगा तो लिग्निन भवन, है ना। सुबेरीकरण में सुबेरिन जम जाएगा। क्यूटी भवन में क्या होगा? क्यूटी, नाम से स्पष्ट है क्यूटी, नहीं लगाना है आपको, तो क्यूटीन जम जाएगा। क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल का मामला आएगा, मतलब क्यूटिकल मोटी हो जाएगी, क्यूटिकल की परत, है ना। और इस संरचना को ब्लूम कहते हैं जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है। ब्लूम क्या है? एक क्यूटिकल की परत है, मोटी परत, जो क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करती है ना। ठीक है, इसको उतार लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।